110% विश्वास दिला के बोल सकती हूँ, आपको प्रोडक्ट्स इतने सस्ते और इतने बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाले हैं ना कि आपकी जो दुकान है ना, जो अब तक नहीं चली है ना, वो भी दौड़ने लग जाएगी। तो आप वो साड़ियां उनको दिखाइए। जैसे ही आप उनको वो साड़ियां दिखाओगे, अगर उनको नहीं भी लेना होगा तो वो लेंगे। कोशिश 50% उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है चीजों को खरीदने की, क्योंकि दो लोगों की दुकान एक ही कॉलोनी में होती है या फिर अगल बगल होती है सेम प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या होता है, एक जन की दुकान बहुत चलती है और दूसरे की नहीं चलती। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने से पहले छाप बनानी पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है पता है, एक चीज गलती हो जाती है, कस्टमर खरीदना बंद कर देता है ना कि बस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं, हाँ ठीक है चलो बिलिंग कर देते हैं। नहीं रुकना है, आपको उन्हें ये चीज इंसिस्ट करनी है कि मैडम अगर आपके पास 5 मिनट्स है तो चलिए आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देती हूँ हमारी दुकान में जो आया हुआ है, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। काफी बार क्या होता है, दो लोगों की दुकान एक ही कॉलोनी में होती है या फिर अगल बगल होती है सेम प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या होता है, एक जन की दुकान बहुत चलती है और दूसरे की नहीं चलती। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन आज कुछ बेसिक रीजंस की बात करेंगे। सबसे पहला रीजन कि आपके दुकान की बाहरी चमक कितनी खूबसूरत है। देखिए, अंदर से प्रोडक्ट्स क्या है नहीं है ये तो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है। लेकिन पहले तो जो कस्टमर स्टेप इन करेगा आपकी दुकान में, वो आपकी दुकान की बाहरी चमक देख स्टेप इन करेगा। जैसे कि आपने अपनी दुकान में जो मैनिक्विन रखा है, उसमें कभी भी ये गलती मत करना कि कोई भी साड़ी पहना दो। नहीं, उसको हमेशा आपकी दुकान की जो बेहतरीन से बेहतरीन साड़ी है उसे पहनाइए, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है, तो कोशिश कीजिए जो मैनिक्विन की साड़ी है उसको हर रोज या तो हर 2 दिन में चेंज करता रहे। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि कॉलोनी में या फिर उस एरिया में जो भी लोग पास ऑन होते हैं, राइट, वो हमेशा आपकी साड़ियों को, आपकी दुकान को नोटिस करेंगे। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी उनके दिमाग में ये चीज आएगा, यार इस दुकान में तो कितनी वेराइटीज है। कभी सिल्क भी देखा है, कभी प्रिंट भी देखा है, कभी वर्क देखा है, कभी कॉटन देखा है, चलिए कॉटन लेना तो इसी दुकान में चलते हैं। तो उनके माइंड में वो जो छाप है ना, वो बनानी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने से पहले छाप बनानी पड़ती है। तीसरी चीज, जब कस्टमर आपकी दुकान में आ जाता है तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। उसे आपको कुछ ना कुछ उसके टेस्ट के हिसाब से बेचना जरूरी है। और ये कब बेचोगे, कस्टमर कब खरीदेगा आपके पास, अब उसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। कस्टमर तब खरीदेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे। अगर वो कस्टमर आके बोलता है मुझे प्रिंट की साड़ियां चाहिए, और प्रिंट में आपने गिन के 40 साड़ियां दिखाई और 5वीं साड़ियां इंटरेस्टिंग नहीं रही, तो वो चला जाएगा बाजू वाली दुकान में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर वो प्रिंट बोलता है ना, तो उसको 10 साड़ियां दिखाइए। 10 साड़ी में से वो बोलेगा कि मुझे ये वाली साड़ी पसंद आ रही है, तो आप उसका टेस्ट समझिए। तो जो साड़ी उसको पसंद आ रही है ना, आप उससे मिलती जुलती और 4 साड़ियां दिखाइए। वो साड़ी वो लेगा ही लेगा 110%। और उसके बाद क्या होता है पता है, एक चीज गलती हो जाती है, कस्टमर खरीदना बंद कर देता है ना कि बस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं, हाँ ठीक है चलो बिलिंग कर देते हैं। नहीं रुकना है, आपको उन्हें ये चीज इंसिस्ट करनी है कि मैडम अगर आपके पास 5 मिनट्स है तो चलिए आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देती हूँ हमारी दुकान में जो आया हुआ है, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप मत लीजिए, लेकिन अगली बार आपको घर पे कोई फंक्शन हो तो आपको ध्यान तो रहेगा कि ये वाली साड़ियां भी हमारे यहाँ मिलती है। तो आप वो साड़ियां उनको दिखाइए। जैसे ही आप उनको वो साड़ियां दिखाओगे, अगर उनको नहीं भी लेना होगा तो वो लेंगे। कोशिश 50% उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है चीजों को खरीदने की, क्योंकि चीजों को टच करने के बाद क्या होता है, चीजों के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। हर एक चीज के साथ, साड़ी बोलो, खाना बोलो, गाड़ी बोलो, जो चीज आप अपने आंखों से देखते हो रिश्ता तो बनता ही है, लेकिन जो चीज टच करते हो ना, उसके साथ और स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है। तो यहाँ पे आज मैं ये जो प्रोडक्ट्स बेचने की चीज है वो मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज डेफिनेटली बताऊंगी कि कॉम्पिटिटर्स को कभी भी हल्के में या लाइटली मत लेना। मार्केटिंग करते रहना, आप ये सोचोगे कि भाई अब तो मेरी मार्केटिंग हो गई, मेरी दुकान में तो 1000 कस्टमर्स की मुझे महीने में जरूरत थी, 1500 आने लग गए, बहुत हो गया। नहीं, कभी भी बहुत नहीं होता। आप मार्केटिंग इसकी करते रहिए। छोटी सी दुकान है तो भी मार्केटिंग कीजिए, बड़ी सी दुकान है तो भी मार्केटिंग कीजिए, शोरूम है तो भी मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका कॉम्पिटिटर आपसे ऊपर आ जाए। इसीलिए कॉम्पिटिटर को हम कभी भी हल्के में मत लेना, हमेशा मार्केटिंग करते रहिएगा। मार्केटिंग का, अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो आपको मार्केटिंग का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ जो बहुत ही ऑर्गेनिक वे है। काफी लोगों को गाँव में, विलेजेस में, वहां पे लोगों को
इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीजों का यूज करना अभी भी लेडीज को नहीं पता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी वहाँ पूजा पाठ तो होती होगी, माता की चौकियां होती होगी, शादियां होती होगी, छोटे छोटे फंक्शंस होते होंगे, वहां पे अगर आपने अपनी दुकान खोली है तब अपनी दुकान की जो साड़ियां है ना विथ लोगो, लोगो मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं लोगो। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ, केसरिया का लोगो, इसे कहते हैं केसरिया का लोगो। ये देखिए विथ लोगो, विथ लोगो अपनी हर एक साड़ियां क्या होते हैं जो वहां पे आते हैं उन्हें गिफ्ट कीजिए, उन्हें प्राइस के तौर पे दीजिए। तो उसमें क्या होगा, लोगों की नजर में आपका जो साड़ी है केसरिया के नाम से वो जाएगा, वो घर घर में पहुंचेगा, वो फेमस होगा। इनिशियली स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा पैसा लगने वाला है, थोड़ा सा, इसको टाइप ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, पैसा लगेगा, लेकिन आपको वो पैसा डबल से ट्रिपल होके मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं कोई भी कलेक्शन आपको नहीं बताने वाली। मैंने सोचा था कि कुछ कलेक्शन आपको बताऊं, मैंने निकलवा के भी रखे थे, पर ये जो बात है ना वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बीच में कलेक्शन दिखाऊंगी तो बात का टॉपिक कट हो जाने वाला है। तो मार्केटिंग पे आपको ध्यान देना है, ब्रांडिंग पे आपको ध्यान देना। ऑफ कोर्स मार्केटिंग करोगे तो आपका ब्रांड अपने आप बनता जाएगा। तो आपको अगर अपने बाजू वाली दुकान से ज्यादा आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बता दी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सही मैन्युफैक्चरर्स के पास से प्रोडक्ट खरीदना। क्योंकि हो सकता है आप अभी तक नहीं चल पा रहे हो, उसका रीजन है कि आप गलत मैन्युफैक्चरर्स के पास या गलत होलसेलर्स के पास से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो ऑलरेडी आपको महंगे में चीजें बेच रहा है, और आप उसमें जैसी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो तो कस्टमर्स को वो चीज एक्सपेंसिव मतलब कि महंगी लगती है। तो क्या करिए, आप केटीसी आ जाइए। चलिए केटीसी की बात नहीं करते, रियल मैन्युफैक्चरर्स के पास आइए। ये तो आपको जांच पड़ताल करनी है कि हम रियल है कि नहीं। अगर आपको हम रियल मैन्युफैक्चरर्स लगते हैं तो बस एक बार केसर टेक्सटाइल कंपनी आ जाइए। 110% विश्वास दिला के बोल सकती हूँ, आपको प्रोडक्ट्स इतने सस्ते और इतने बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाले हैं ना कि आपकी जो दुकान है ना, जो अब तक नहीं चली है ना, वो भी दौड़ने लग जाएगी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कहाँ से बैठ के आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। नमस्ते। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसर।